Assalamu alaikum students. Welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math. मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद जुबैर खान। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स जो थे वो आपको टू मेथड यानी इन्वर्जन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से जो है वो आपको करके दिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज को कैरी करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो सोल्यूशन में आपको करके दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। तो स्टूडेंट ये मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रा की हुई है। अब रेक्टेंगल जो है वो किस किस्म की शेप होती है? रेक्टेंगल एक ऐसी शेप को कहते हैं कि जिसके 4 साइड्स हों और इसके जो अपोजिट साइड्स हों वो एक दूसरे के इक्वल हों। अपोजिट साइड्स मीन स्टूडेंट जैसे ये आपके पास एक साइड है तो इसका अपोजिट साइड ये होगा। इसी तरह स्टूडेंट ये साइड है आपके पास, इसका अपोजिट साइड इसके सामने वाला होगा। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होंगे वो आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट अब ये क्या, और इसकी रेक्टेंगल की जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो 90 के एंगल बनेंगे। यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 का होगा। स्टूडेंट यहां जो एंगल बनेगा वो भी 90 का होगा, यहां जो एंगल बनेगा वो भी 90 का यहां पर, यानी 4 एंगल बन रहे हैं। और स्टूडेंट रेक्टेंगल के अंदर 4 एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? 90 के होंगे। इसी तरह इनके स्टूडेंट जो अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे। पैरेलल मीन यानी अगर आप यहां से इधर का डिस्टेंस फाइंड करोगे, यहां पे डिस्टेंस फाइंड करोगे, यहां पे डिस्टेंस फाइंड करोगे, कहीं पर भी आप इन दो साइड्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा? वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब ये क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। इसका जो लेंथ है, इस साइड्स की जो लेंथ है वो आपकी कौन सी बन जाएगी? स्टूडेंट जैसे इसको हम नाम दे देते हैं x, ये भी x, ये आपका y और ये आपका y हो गया। तो स्टूडेंट ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है। तो अब कंडीशन में आपको ये क्या कह रहा है कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम जो है वो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x है। जैसे हमने फिगर में इनको नेम दे दिए। तो स्टूडेंट हम इसको क्या किस तरह लिखेंगे? लेट्स द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x। इसी तरह विड्थ को हमने क्या सपोज किया हुआ है? विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y। तो स्टूडेंट ये हमने इसकी लेंथ जो है वो x के इक्वल कर दी और विड्थ जो है वो किसके इक्वल कर दी? y के इक्वल कर दी। अब स्टूडेंट जो कंडीशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है इसके विड्थ के। यानी अगर आप इसको लेंथ जो है वो 4 टाइम हो गया तो ये 4x हो जाएगा और ये इक्वल है किस चीज के? विड्थ के, यानी y के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट 4x इक्वल y हो गया, यानी लेंथ 4 टाइम जो है वो ग्रेटर है किसके? विड्थ के। तो स्टूडेंट यहां से आप इसकी इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, यानी ये आ जाएगी स्टूडेंट 4x माइनस वाई इक्वल 0। स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कंडीशन के मुताबिक, जो कि आपके इस स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट से जो है वो डिराइव हो गई। अब स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसके पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। पैरामीटर क्या है? इस रेक्टेंगल का जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। यानी अगर हम इस रेक्टेंगल को नाम दे दें
इसके पॉइंट्स को नाम दे दें ए बी सी डी। तो स्टूडेंट ये यहां से जो डिस्टेंस स्टार्ट होगा, यानी ए से अगर आप चलना शुरू करते हैं, बी पे जाते हैं, फिर बी से सी पर, फिर सी से डी पर और फिर डी से ए पर, तो स्टूडेंट ये जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? ये पैरामीटर कहलाएगा। यानी पैरामीटर के अंदर आपके पास ये दो साइड्स आ जाती हैं, एक्स एक्स आपकी लेंथ आ जाती है, इसी तरह आपकी कौन सी साइड आ जाती है? ये वाई और ये वाई, यानी वेड्थ आ जाती है। तो स्टूडेंट अब पैरामीटर की डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको किस तरह इसकी इक्वेशन बनाएंगे? यानी 2x प्लस 2y। 2x मीन ये x और ये x, स्टूडेंट कितना हो गया? 2x। इसी तरह 2y मीन y और y। और स्टूडेंट ये पैरामीटर इन्होंने कितना दिया हुआ है आपको? 150 सेंटीमीटर। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 150 लिख देंगे। अब स्टूडेंट आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा? y और इक्वल हो जाएगा 150। अब स्टूडेंट x प्लस y इक्वल हो जाएगा 150 ओवर 2 और ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 75। इस 2 को आप सामने ले गए और आपने क्या कर दिया स्टूडेंट? डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपका था, इसका सेकंड इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? अब आपने, मैं इसको रेस कर देता हूं क्योंकि अब इसको मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास इसकी दो इक्वेशंस बन गई हैं। 4x माइनस वाई इक्वल 0, तो आप इसको इक्वेशन शेप में लिख लेंगे। 4x माइनस वाई इक्वल 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 75। x प्लस वाई इक्वल 75, ये स्टूडेंट आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब स्टूडेंट आप इसको जो है, जिस तरह आप इसको क्रैमर मेथड से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम, चूंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा है, हम इसको क्रैमर मेथड से कर लेते हैं। वैसे आपको दोनों मेथड जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले आप इसको किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका कैसे बनेगा? 4x 4 माइनस 1, यहां पे 1x है तो 1 लिखेंगे, 1y है तो 1 लिखेंगे, और फिर आप क्या बनाएंगे? x y, और फिर आप लिखेंगे 0 और 75। स्टूडेंट फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नाम देते हैं a x इक्वल b। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है क्रैमर मेथड का? आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? मैं डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1। तो स्टूडेंट ये आपके पास बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 5। स्टूडेंट ये आपका डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब स्टूडेंट क्रैमर मेथड के अंदर क्या होता है कि आप एक नया मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जिसका नाम होता है AX, और AX में आप क्या करते हैं कि आप 4 1, यानी A मैट्रिक्स जो होता है उसका फर्स्ट कॉलम की जगह आप क्या कर लेते हैं? B मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं। यानी ये आ जाएगा 0 75 माइनस 1 और 1। अब स्टूडेंट इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 75 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे आप क्या करेंगे? 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और स्टूडेंट AX की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 75। अब स्टूडेंट आप AY की वैल्यू जो है वो फाइंड करने जाएंगे। AY जो है आपका दूसरा नया मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स आपका नया AX हुआ, दूसरा नया मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगा? AY। और AY को आप बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? 4 1 जो है उसको आप उसी तरह लिखेंगे और सेकंड वाले कॉलम की जगह आप B मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि आपका है 0 और 75। अब स्टूडेंट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 75 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट 4 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 4, 24 7 28 और 300। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 300 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो स्टूडेंट ये आपका जो नया मैट्रिक्स आया है उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 300। यानी ए एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 75 आ गई और ए वाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास कितनी आ गई 300। अब स्टूडेंट आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि x इक्वल होता है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट ए एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आई हुई है, वो आपके पास आई हुई है 75 और ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास कितना आया हुआ है 5 आया हुआ है। तो स्टूडेंट 75 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 15। अब स्टूडेंट y की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 300 और डिटर्मिनेंट आपके पास कितना है 5। तो 300 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा स्टूडेंट। ये 5 6 क्या हो जाएगा 60। तो स्टूडेंट ये आपके पास फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट डायमेंशन क्या था, वो जो आपको मैंने रेक्टेंगल बना के दिया था उसमें जो आपकी साइड्स थी वो इसकी डायमेंशन होंगी। यानी एक्स और वाई जो है वो इस रेक्टेंगल की क्या होंगी डायमेंशन, जो कि आपने फाइंड कर ली। यानी एक्स लेंथ इसकी कितनी थी 15 और वेड्थ इसकी कितनी है 60। यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो इसकी 60 आ गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।